नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में आगामी 2023 में होने वाले पटवारी और लेखपाल की परीक्षा के मद्देनज़र इससे पहले हमने उत्तराखंड अपडेट्स की पहली वीडियो आपके सामने रखी है। इसी सीरीज़ में आज उत्तराखंड अपडेट्स का सेकंड पार्ट आपके सामने है। तो उत्तराखंड में जो विगत 1 या 2 सालों में करंट के अपडेट्स हैं वो सब आपके सामने आ रहे हैं वन बाय वन। अब देखिए, ये इससे पहले का जो पार्ट मैंने आपके सामने रखा था वो ट्रैक ऑफ द ईयर यानी बुग्याल और बहुत सारे पार्क जो उत्तराखंड के थे पिछले 1 या 2 सालों में, जो उत्तराखंड के पार्क भारत के लेवल के या उत्तराखंड के लेवल के जो भी पार्क स्थापित हुए थे सभी आए थे। और आज इसी सीरीज में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री और द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार जो विगत 1 और 2 वर्ष में दिए गए हैं उत्तराखंड के खिलाड़ियों को, वो आपके सामने आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार 1954 में शुरुआत हुई थी पद्मश्री पुरस्कारों की। तब से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों को दिए गए होंगे, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर आंकड़े हैं वो 2020 से लेकर 22 तक के हैं। तो जो आगामी परीक्षा होने जा रही है इसमें 2020 से लेकर 22 तक के अपडेट्स आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम के होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला 2020 के 2 लोग यहाँ पर हैं, डॉक्टर योगी एरन जो कि देहरादून से हैं, और दूसरा नाम कल्याण सिंह रावत, मैती के नाम से फेमस है कल्याण सिंह रावत, और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया हमने। और दूसरा डॉक्टर योगी एरन को चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। दूसरा देहरादून के निवासी भूपेंद्र कुमार सिंह चिकित्सा के क्षेत्र में, और प्रेमचंद शर्मा कृषि के क्षेत्र में 2021 का पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया है। दोनों देहरादून के निवासी हैं। नेक्स्ट है 2022 के, और 2022 का जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है इस बार, उसमें मेन गांधी के सिद्धांत पर काम करने वाली, अल्मोड़ा में विगत कई वर्षों से गांधी आश्रम में समाज के क्षेत्र में योगदान देने वाली महिला बसंती देवी, पिथौरागढ़ की मूल निवासी। दूसरा माधुरी बर्तवाल, संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पौड़ी की रहने वाली। और तीसरा हरिद्वार की निवासी वंदना कटारिया, खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है इन्हें। चलिए इसी सीरीज में और आगे बढ़ रहे हैं हम। ये हैं पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 2019 से लेकर 22 तक के जो उत्तराखंड के अब तक के खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है। देखिए कौन है ये खिलाड़ी। सबसे पहले दयानंद सरस्वती आध्यात्म के क्षेत्र में 2019 का, और बछेंद्री पॉल पर्वतारोही 2019 का पद्म भूषण पुरस्कार। इससे पहले बछेंद्री पॉल को माउंट एवरेस्ट विजेता के रूप में पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कारों से नवाजा गया है। अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार। हैस्को के संस्थापक और पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अनिल प्रकाश जोशी को कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट है पद्म विभूषण पुरस्कार जनरल बिपिन रावत को, सिविल सेवा के क्षेत्र में भारत के पहले CDS 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो यहाँ पर है सीरीज, उसमें 2021 और 22 के हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया और हरिद्वार की निवासी, टोक्यो ओलंपिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली, और 2022 में लक्ष्य सेन को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अल्मोड़ा के निवासी लक्ष्य सेन को ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो सामने है तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड, पर्यावरण पर्वतारोहण के क्षेत्र में जो योगदान दिया है 2021 और 22 का शीतल राज पर्वतारोही पिथौरागढ़ निवासी, और दूसरा नाम है कर्नल अमित बिष्ट पर्वतारोही। इन दोनों को दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा और जो लोग यहाँ पर नाम है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षक या प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। उसमें सबसे पहले द्रोणाचार्य में सबसे पहले एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है, उत्तराखंड की पहली महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता वेट लिफ्टर हंसा मनराल 2001। इसके अलावा रेणु कोहली दूसरी महिला एथलीट 2002 का। जयदेव बिष्ट 2009 का मुक्केबाज हैं। जयदेव बिष्ट देहरादून, मूलतः पौड़ी के निवासी हैं, वर्तमान में देहरादून में रह रहे हैं। और निशानेबाज जसपाल राणा को 2019 का द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। नेक्स्ट नाम जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वो है जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटर 2021, रुद्रप्रयाग के मूल निवासी। ये हैं 2019 से लेकर 2022 तक के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अर्जुन पुरस्कार विजेता। चलिए अब जो हमारा मूल लक्ष्य था उस तक पहुंच गए हम। 2019 से लेकर 2022 तक के उत्तराखंड के करंट अपडेट्स वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो अनिल चंद्र पुनेठा।
पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती बारानी कृषि परियोजना हेतु विश्व बैंक द्वारा उत्तराखंड में कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है? तो ये ऑप्शन के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। इसका आंसर सही है 1000 करोड़ रुपये। ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से हो रहा है। नेक्स्ट है एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये है हल्द्वानी, नैनीताल के हल्द्वानी में। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी नवाचार सूचकांक 2022 में पहाड़ी राज्यों की सूची में उत्तराखंड का वह कौन सा स्थान है? तो नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार उत्तराखंड का स्थान दूसरा है पहाड़ी राज्यों में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS दूनागिरी उत्तराखंड की किस चोटी के नाम से है? तो ये पता चल जा रहा है चमोली की द्रोणगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से रखा गया इसका नाम। नेक्स्ट है गैर सरकारी संगठन रूलक के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने वाले एक महत्वपूर्ण नाम अवधेश कौशल का विगत कुछ दिनों पहले निधन हुआ है। पद्मश्री 1986 के पद्मश्री हो, तो उनकी डेट पूछता है अगर, तो 12 जुलाई 2022। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और USA के मध्य 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच सैन्य युद्धाभ्यास, इस बार इसका नाम युद्धाभ्यास 2022 रखा हुआ है, कहाँ संपन्न हुआ है? तो चमोली के औली में, भारत अमेरिका। जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस राज्य की पूरी सीमा पर सैन्य शिविर का नाम रखा गया है? मतलब भारत के किस राज्य की पूरी सीमा पर सैन्य शिविर का नाम रखा है? तो अरुणाचल यानी उसका जो भारत का सबसे पूरी बिंदु है किबिथू, यहाँ पर रखा गया है ये नाम। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो सच्चिदानंद भारती। ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो 5वां स्थान है। नेक्स्ट नाम क्वेश्चन नंबर 11, 5 से 7 नवंबर 2022 में ISRO इसरो द्वारा उत्तराखंड में आकाश फॉर लाइफ का आयोजन कहाँ किस शहर में किया गया है? तो देहरादून में। इसका उद्देश्य था सूचना और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की टेक्नोलॉजी से परिचित कराना, और इसलिए इसका आयोजन देहरादून में हुआ था ताकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसका आयोजन किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस बार 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे और उत्तराखंड का स्थान 26वां रहा है। 26वें स्थान में पहला स्थान इस बार सेना को मिला था और उत्तराखंड को 18 पदक मिले थे। 18 पदक में उत्तराखंड का 1 स्वर्ण पदक था मात्र, और 8 रजत और 9 कांस्य। ये उत्तराखंड के 18 पदक, लेकिन उत्तराखंड का स्थान पूछे तो 26वां, अगर उसके टोटल पदक पूछे तो 18वां। स्वर्ण पदक 1, 8 रजत और 9 कांस्य। सावेज इसका प्रतीक चिन्ह था, या मस्कट कहते हैं इसे, सावेज गुजरात में हुए हैं इस बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत कब से की गई है? तो इसकी डेट पूछ सकता है, 21 अप्रैल 2022। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन है? 3 सदस्य राज्यसभा के उत्तराखंड के, उसमें तीसरा नाम जो नवनिर्वाचित है कल्पना सैनी। 2 नाम ये सामने दिखाई दे रहे होंगे आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, शेखर पाठक को 2022 का कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार, चूंकि भारत के संदर्भ में पूरा, किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो उनकी पुस्तक है द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री, इस पुस्तक के लिए दिया गया। कुली बेगार में, उत्तराखंड में कुली बेगार नाम से जो पुस्तक लिखी, उसके बाद शेखर पाठक को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इस बार 2022 के लिए पुरस्कार था। क्वेश्चन नंबर 16, पशु चिकित्सा हेतु मोबाइल एम्बुलेंस योजना शुरू करने वाले प्रथम राज्य कर्नाटक के बाद उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। पशु चिकित्सा के लिए भी मोबाइल योजना शुरू हो गया, मोबाइल एम्बुलेंस योजना, और इसका नंबर है 1962 दिखाई दे रहा है, इसका नंबर है। इस नंबर पर कॉल करके आप पशु चिकित्सा हेतु मोबाइल एम्बुलेंस बुला सकते हैं। तो पहला राज्य भारत के संदर्भ में कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान तीसरा था, और ये नंबर होगा 962। नेक्स्ट है मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियन 2021 का पुरस्कार पैशन विस्टा मैगजीन देती है। तो इसे किसे दिया है? तो अनिल प्रकाश जोशी, चूंकि भारत उत्तराखंड के पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता, 2019 से लेकर अब तक कई पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं, उसमें एक नाम और आया है मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडिया 2022-21। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18वां यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में भोटिया जनजाति की लोक कथा पर आधारित किस फिल्म को दिखाया गया? जो गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है, उसमें भोटिया जनजाति की जो
लोक कथा है पातालती। डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2022 कितने अध्यापकों को दिया गया है? डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 2019 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है और इस बार जो पुरस्कार 2022 दिया गया उसमें उत्तराखंड के 3 शिक्षकों को दिया गया है हायर एजुकेशन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। अच्छा, उत्तराखंड वन निगम या उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कैलाश गहतोड़ी। कैलाश गहतोड़ी चंपावत से माननीय मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले विधायक हैं, उन्हीं को इस बार उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया गया है। उत्तराखंड में आपदाग्रस्त स्थलों को चिन्हित और नियंत्रित करने हेतु मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का नाम ये रखा गया है नभ क्षेत्र। 12 क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो सीएम रावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंधु सभ्यताई स्थल से प्राप्त चतुर्भुजी मानव प्रतिमा किस घाटी से प्राप्त हुई है? तो ये यमुना घाटी यानी उत्तरकाशी से प्राप्त हुई है। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी है? तो रचना बिष्ट रावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो इसमें अनिल जोशी और रिद्धिमा पांडे दोनों को दिया गया है 2022 का। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो सत्येंद्र सिंह भंडारी 2021 का। ये जो प्रताप पोखरिया इन्हें 2020 का दिया गया था ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 और 2020 की लिस्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप की वॉक रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली खिलाड़ी कौन है? उत्तराखंड की, तो मानसी नेगी। काफी क्वेश्चन ये सुर्खियों में था मानसी नेगी से संबंधित। तो जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की वॉक रेस में रिकॉर्ड बना है उन्होंने। उत्तराखंड ग्राम विकास और पलायन आयोग जो इस नाम से अब तक चल रहा था उसका नाम क्या रखा गया? तो पलायन निवारण आयोग, ये है इसका आंसर। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोध छात्रों द्वारा खोजे गए क्षुद्र ग्रह का नाम, ये एक एस्ट्रॉइड है जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने इससे खोजा है और नासा द्वारा इसका एक नाम दिया गया है, ये नाम P11 NYIA, ये है इसका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30, 2021 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है शशिकला पांडे। भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान किस जिले से हैं? अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस बना दिए गए हैं, यानी भारत के दूसरे सीडीएस, ये भी उत्तराखंड के हैं, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलू रौतेली पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया है? तो 2022 का आंसर है 12 महिलाओं। भारत का प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर है नैनीताल। नेक्स्ट है शैलेश मटियानी पुरस्कार 2021 तथा 2022 दोनों हैं यहाँ पर। शैलेश मटियानी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो 2021 का और 2022 का किससे दिया गया है? तो 2021 का 18 लोगों को और 2022 का इस बार 39। 2022 में पद्म पुरस्कार उत्तराखंड के कितने सदस्य को दिया गया था? ये हमने पढ़ लिया था, 4 सदस्य को दिया गया था पद्म पुरस्कार। एक पद्म विभूषण था और 3 पद्मश्री थी, हमने पहले भी पढ़ लिया था। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना की शुरुआत 37 क्वेश्चन है 29 अगस्त खेल दिवस के दिन 2022 में हुई है। उत्तराखंड ड्रोन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 हेतु उत्तराखंड का बजट कितना निश्चित किया गया है? ये आपको ध्यान रखना है, करंट का क्वेश्चन है। 65,571.49 65,571.49 करोड़ है ये बजट है। 2022 उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है सभी को, अजीत डोभाल, विपिन रावत, गिरीश तिवारी, इसके अलावा 2 और लोगों को भी दिया गया, यानी 5 लोगों को दिया 2022 का उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार हेतु समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत कब हुई है उत्तराखंड में? तो 2022। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के बनावट में कितनी वृद्धि हुई है? यानी हर 2 वर्ष में उत्तराखंड की वन रिपोर्ट आ रही है और पहली बार FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1987 में वन रिपोर्ट जारी की गई थी और तब से लेकर अब तक 17 वन रिपोर्ट जारी की गई हैं। और पिछली जो वन रिपोर्ट थी 2019 और इस बार की वन रिपोर्ट के वन को देखा जाए तो वन आवरण में लगभग 2.09 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप का नंबर क्या है? यानी भ्रष्टाचार आपको किसी भी तरह से कहीं लगता है तो आप इस नंबर पर फोन करके सूचना दे सकते हैं। UK 1064 ये मोबाइल ऐप है। उत्तराखंड में मिशन हौसला की शुरुआत ये किससे संबंधित है?
तो मई 2021 में इसकी शुरुआत हुई है, मिशन हौसला। नेक्स्ट है उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा हेतु गौरा शक्ति मोबाइल ऐप की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 2021। महिलाओं की सुरक्षा के लिए है गौरा शक्ति मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान, इसका उद्देश्य किससे है? किस जीव के संरक्षण और अवैध शिकार को रोकने के लिए है? अगर ऐसा आता है तो बाघ के लिए। एंटी पोचिंग अभियान बाघ के संरक्षण के लिए। 47, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं अभी? ये आंसर है प्रसून जोशी, गीतकार, अल्मोड़ा के निवासी। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में जीडीपी में पर्यटन का योगदान कितना प्रतिशत है? उत्तराखंड भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो इसका आंसर है 15.45%। नशा मुक्ति हेतु बेहतरीन कार्य के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? पूरे भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है उत्तरकाशी। नशा मुक्ति के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी को। क्वेश्चन नंबर 50, नदी महोत्सव 2022 का आयोजन, नदी यानी गंगा नदी को आधार मानकर किया गया है, कहाँ आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया। चलिए, ये आज की क्लास थी, और क्लास समाप्त करने से पहले फिर से आप लोगों को ये कहना है कि है कौन विघ्न जग में ऐसा, टिक सके वीर नर के पग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद, जय भारत।